नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त राजनीतिक हलचल जो है वो चरम सीमा पे बनी हुई है। आपको बताएं कि के कविता हो या फिर मनीष सिसोदिया या तमाम विपक्षी दल वो लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। ईडी को भी अब 7 दिन की रिमांड पर मनीष सिसोदिया को जो है भेज दिया। आगे किस तरीके से मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी इसका जवाब देती हुई नजर आएगी और किस तरह से ईडी ने आगे कोर्ट के समक्ष अपनी बातों को रखा, इस खास रिपोर्ट से समझे। ईडी ने शुक्रवार को आप नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और इस दौरान ईडी ने सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी। ईडी ने सुनवाई के दौरान दावा किया कि आबकारी नीति तैयार करने के पीछे साजिश थी। शराब नीति के नियम बदलकर कुछ खास लोगों को 6% की जगह 12% लाभ पहुंचाया गया, लिहाजा सिसोदिया से पूछताछ के लिए रिमांड जरूरी है। ईडी ने कोर्ट में यह कहा कि मनीष सिसोदिया और के कविता संपर्क में थे, तो वहीं पर ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा कि के कविता और मनीष सिसोदिया संपर्क में काफी लंबे वक्त से बने हुए हैं। जिसके बाद ईडी ने आगे ये कहा है कि विजय नायर ने बिचौलिए का काम किया है। ईडी ने के कविता और विजय नायर की व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए कहा कि के कविता ने विजय नायर से मुलाकात की थी, दोनों के बीच बातचीत हुई है और साउथ लॉबी ने आप नेता को 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो वहीं पर ईडी के वकील ने कहा कि जेट की स्पीड से आवेदन आए और कुछ दिन में ही आवंटन प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया। ईडी के वकील ने आगे कहा कि ये सब चीजें संदेह पैदा करती हैं, ये अचानक हुए वाकये नहीं है। ईडी के वकील ने आगे अपनी दलील में सिसोदिया और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के बीच बैठक का भी हवाला दिया। उन्होंने ये दावा किया है कि एसोसिएशन की बैठक के बाद एक्साइज पॉलिसी में छूट दी गई थी। इसके साथ ही शराब पीने की उम्र सीमा को भी कम किया गया था। ईडी के वकील ने कहा कि इस घोटाले का षड्यंत्र विजय नायर और सिसोदिया और के कविता और कई अन्य लोगों ने रचा था। इसके साथ ही साथ ईडी के वकील ने यह भी कहा कि साउथ ग्रुप ने आप नेताओं को करीब 100 करोड़ रुपए दिए। ईडी ने कोर्ट में यह दावा किया है कि इस नीति से दक्षिण की कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया, बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। सिसोदिया के कहने पर शराब नीति के नियम बदलने पर अवैध कमाई की व्यवस्था की गई। थोक व्यापार का हिस्सा खास लोगों को दिया गया, 6% की जगह 12% का मार्जिन दिया गया। ईडी के वकील ने आगे कहा कि इस सब को साबित करने के लिए ईडी के पास पुख्ता सबूत है। मनीष सिसोदिया की ईडी के द्वारा गिरफ्तारी पर उनके वकील दयान कृष्ण ने ये सवाल उठाए हैं और वकील ने ये कहा कि हमारी जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। इससे पहले ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इससे पहले ईडी ने कभी कोई भी सम्मन जारी नहीं किया। मनीष सिसोदिया के वकील दयान कृष्ण ने यह भी कहा कि जब सरकार की पॉलिसी बनती है तो कई स्तर पर होकर गुजरती है। चुनी हुई सरकार के अलावा संबंधित विभाग वित्त विभाग से होते हुए मसौदा उपराज्यपाल के पास जाता है। पूरी प्रक्रिया के बाद एलजी ने पॉलिसी को मंजूरी दी और उसको देखा और समझा था। एलजी ने जो शिकायत की है वो टेंडर जारी होने के बाद की है, पहले की नहीं है। एजेंसी टेंडर जारी होने से पहले की बात कर रही है। दयान कृष्ण ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया को कोई भी पैसा नहीं मिला है, उनके पास से छापेमारी के दौरान कोई भी धन उपलब्ध नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि विजय नायर सिसोदिया के लिए काम कर रहा था। पीएमएल बेहद सख्त कानून है, ये पुख्ता सबूत के बजाय एजेंसी की धारणा के हिसाब से गिरफ्तारियां होती नजर आ रही हैं। तो वहीं पर मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि अब ये कहा जा रहा है कि विजय नायर मनीष सिसोदिया के लिए काम कर रहा था। पीएमएल बेहद सख्त कानून है, ये पुख्ता सबूत के बजाय एजेंसी की धारणा के हिसाब से गिरफ्तारियां हो रही हैं। बहरहाल जिस तरीके से कई गंभीर आरोप ईडी ने मनीष सिसोदिया और तमाम लोगों के ऊपर लगाए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि जांच एजेंसियों की ये कार्रवाई यही रुकने वाली नहीं है और साथ ही पैसों के इस काले खेल में और भी कई चेहरे बेपर्दा होते नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।